देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा के हालात कुछ अलग है और चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 21 में से 9 शाखाएं स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई दिनों से बंद थी। अब बैंक खुलने के बाद इन शाखाओं में किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है और कोरोना महामारी के इस खतरनाक समय में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ कोरोना संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक विदिशा की शमशाबाद शाखा के बाहर किसान अपनी बिकी हुई फसल के पैसे निकालने के लिए रात में जागने को मजबूर है। अन्नदाता ने अपनी बैंक पासबुक को बकायदा लाइन में रखा हुआ है ताकि सुबह हो, बैंक खुले, उन्हें टोकन मिले और उनके पैसे निकालने का नंबर आ जाए। किसी किसान के यहाँ शादी है तो किसी को खेती बाड़ी का काम है और किसी को अपने बैंक भरना है। आखिर अन्नदाता इतना मजबूर क्यों है, जो सभी के पेट भरने की चिंता करता है लेकिन उसकी चिंता कोई नहीं करता। आखिर क्यों रात भर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है अन्नदाता। सुबह होने पर शमशाबाद में बैंक के बाहर किसानों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी। प्रशासन को भी जब इसकी खबर मिली तो मौके पर तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और किसानों की भीड़ को अलग थलग करवाया। वहीं बैंक मैनेजर का कहना है कि स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण बैंक कई दिनों से बंद थी, इसके कारण व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। शमशाबाद तहसीलदार का कहना है कि किसानों को बैंक से रुपए निकालने का काम पुलिस की मौजूदगी में किया जाएगा। इस मामले में किसानों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से परेशान हो रहे हैं। कई किसान बैंक से पैसे निकालने बहुत दूर से आते हैं। उन्हें 2 बजे कह दिया जाता है कि कैश खत्म हो गया है, बाद में आना। इस तरह की कई समस्याओं से किसान परेशान हो रहा है। अगर बैंक की समस्याएं जल्द नहीं सुधरी तो किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। अरे साहब, परेशानी ऐसी है कि पूरे 24 घंटा तो जो है लाइन में लगते हैं। जब कहीं टोकन मिलता है 150 टोकन बांटते हैं और रिश्वत भी देना पड़ती है। कहीं जो है आपको 60 से रिश्वत भी दे रहा है। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है, 3 लाख अगर हमारे पास हमारी केसीसी में है राशि तो वो कह रहे हैं 1 लाख ही भरो। फिर वो 3 बार वो लेने आओ, टोकन लेवे आओ, फिर जो लेने आओ तो अव्यवस्था या कोई काउंटर की व्यवस्था नहीं है। दूसरी समस्या क्या है कि ये पेमेंट समिति स्तर पर भी हो सकता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई काउंटर भी बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार किसानों की समस्या तो इतनी है कि दिन कम पड़ जाएंगे तो किसान तो कुछ कुल मिला के बर्बाद हो गया। पैसा है नहीं है, किराने की दुकान बंद है, कहाँ जाए। और ये तो शासन और प्रशासन मिल के साथ कोरोना महामारी भी बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर भीड़ देखिए, क्या करे किसान बगैर पैसे के। हमको जो है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा किसानों के साथ जो अत्याचार और जो अन्याय हो रहा है इसका निराकरण हो, नहीं तो हम जो आने वाले कल में विद्रोह करेंगे किसान मिलकर। कैसे पेमेंट की व्यवस्था चाहते हो, कैसी व्यवस्था होना चाहिए? ये सोसाइटी स्तर पे ग्राम जो पंचायत लेवल पे केंद्र है सोसाइटी, वहाँ भी तो पेमेंट हो सकता है। सारी आपके डॉक्यूमेंट ले लो, यहाँ जो है मंजूर कर लो और पेमेंट हो सकता है। लेकिन यदि आपके अनुसार पेमेंट देने की व्यवस्था चालू यदि प्रशासन नहीं करता तो आप क्या करेंगे? अगर हम तो जो है आने वाले कल में जो 31 के बाद जो है हम प्रदर्शन करेंगे, शासन प्रशासन अपनी बात रखेंगे। रोजाना 150 के लगभग टोकन सबको बांटते हैं। पुलिस थाने में जाके सामने पुलिस के सामने से हम लोग बांट रहे हैं और उसी टोकन के आधार पर हम दिन में पेमेंट कर देते हैं। इसके बीच में ही महिलाएं यदि कोई आती तो बगैर पेमेंट या सख्त बीमार लोगों को भी हम बगैर टोकन के पेमेंट कर देते हैं। और चूँकि एक साथ पैसा आ गया है और ये थोड़ा सा बंद हुई थी, इस कारण से भीड़ बढ़ रही है। अच्छा, आपको किन परेशानी का सामना करना पड़ा इस समय? परेशानी ये है सर, हम टोकन से तो लोग आने तैयार नहीं है। एक साथ भीड़ में एक साथ आ जाते हैं 300-400 के तादाद में, इससे थोड़ी सी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। यदि कायदे से किसान लोग भी हमारा सहयोग करें तो निश्चित है कि हम जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को सही स्थिति में ला देंगे। हम पूरे भरसक प्रयास कर रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि थोड़ी व्यवस्था और किसानों के इकट्ठे होने के कारण ये स्थिति गड़बड़ा रही है।